अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ उर्दू का गैस पेपर अपलोड कर दें, टाइम नहीं है, किस तरह तैयारी करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेकेंड ईयर उर्दू का गैस पेपर 2024 के एग्जाम्स के हवाले से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात सुन लें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो किस तरह तैयारी करें, जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो किस तरह तैयारी करें। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा, सारे सवाल क्लियर करूँगा। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं खुलासे। ठीक है, बोर्ड के अंदर खुलासे के साथ एक सवाल और आता है, जैसे खुलासे करके या करके सवाल आता है, या ये करें या ये करें। वो सवाल होता है सवाल जवाब का। ठीक है, वो सवाल होता है सवाल जवाब का, या खुलासे करें या आप सवाल जवाब करें। तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन है खुलासा, क्योंकि सवाल जवाब आप लोगों को पूरी बुक से करने पड़ते हैं और खुलासा आपको 3-4 चैप्टर के, जो कि मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए भी हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों के अब क्लियर हो गई कि सवाल जवाब के साथ खुलासे करें, सवाल जवाब करें। तो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों ने रखना है, पहला ऑप्शन खुलासे करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी बुक के सवाल जवाब करते हैं उसमें से भी सही से नहीं आते सवाल जवाब, 2-3 फिर भी रह जाते हैं, और खुलासे इन्हीं के 3-4 करते हैं और इंशाल्लाह उसमें से आ जाते हैं। तो मैंने अपने पास 4 खुलासे लिखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं, जिसके अंदर मेरे पास है शहर होने तक, सेकंड मेरे पास है ज़मीन, और थर्ड चैप्टर है मेरे पास नए दौर की लड़की, और फोर है मेरे पास चार चार मालदार। ठीक है, ये तो मैंने लिख दी। जिन बच्चों के पास टाइम है वो इनको तो कर लेंगे, मुझे पता है वो आसानी से कर लेंगे इनको। क्योंकि जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, जिन बच्चों के पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लासेस ले रहे हैं वो उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है मेरे पास, वो अगर जिनके पास टाइम कम है, ठीक है, जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो ये पूरे कर लेंगे। ठीक है, उसमें से इनके 100% या अटैम हो जाएंगे। ठीक है, जो ये चारों याद करके जा रहा है, ठीक है, 100% अटैम हो जाएंगे। क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास कम टाइम है, वो ये 2 क्लासेस लाजमी जाए करके। सही है, एक नए दौर की लड़की, एक हमारे भाई चार मालदार। ठीक है, जिनके पास टाइम कम है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होगा। ठीक है भाई, कि जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो किस तरह करना है, जिनके पास टाइम कम है वो किस तरह करें। ठीक है, और जो ये चारों कर लेंगे उनके 100% ये बोर्ड में अटैम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आ जाते हैं हमारे पास मरकज़ी ख्याल। ठीक है, पहले नंबर पे मेरे पास मरकज़ी ख्याल है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुख़सती, सेकंड है मेरे पास चाँद और तारे, और थर्ड है मेरे पास बदले का चाँद। ठीक है, ये तीनों जो मरकज़ी ख्याल है मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मरकज़ी ख्याल है, आप इन तीनों लाजमी करके जाइएगा। इसमें से आपको 1 या 2 लाजमी बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, 100% ये गेस्ट पेपर बनाया हुआ मैंने, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बोर्ड के अंदर पूरा 100% नंबर दे दिलाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, अब आ जाती है हमारे पास गज़ल की तशरीहात, जिसके अंदर मेरे अपने पास 3 गज़ल की लिखी हैं। एक है मेरे पास मीर तकी मीर, एक है मेरे पास मिर्ज़ा गालिब, और एक है मेरे पास मीर दर्द। ठीक है, तो इसमें से जिन बच्चों के पास टाइम ज़्यादा है और वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको मैं कहूँगा आप ये तीनों तशरीहात करके जाएँ। बोर्ड में हमारे को 2 अटेम्प्ट करनी होती है, लेकिन आप ये तीनों करके जाएँ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब 2 आती हैं बोर्ड में तो हम ये 3 क्यों करें? 3 इसलिए करें क्योंकि सेकंड ऑप्शन रखें। अगर आपने जो तशरीह याद की है वो ना आई, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन तो होगा ना, यार मैंने ये वाली करी थी, चलो मैं ये कर लेता हूँ, उसके आपके नंबर डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं जिन बच्चों के पास टाइम कम है। तो जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो एक मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब को लाजमी करके जाएँ। ठीक है, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब लाजमी करके जाएँ, उसको छोड़ दें जिन बच्चों के पास टाइम कम है। ठीक है, जिन बच्चों के पास टाइम ज़्यादा है आराम से कर सकते हैं, तो वो तीनों करके जाएँ, तो उनको इंशाल्लाह बोर्ड में भी कोई मसला नहीं होगा। तो अब आ जाती है हमारे पास तबासात की तशरीहात। तो तबासात की तशरीहात मेरे पास में 4 चैप्टर हैं। एक सीरत मुहम्मदी की जामियात, एक आलमगीर के इंसाफ, एक है खुशतबी, एक है मुशायरा। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पास सीरत मुहम्मदी की जामियात, इसको छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है। बाकी जहाँ तक खुशतबी, आलमगीर का इंसाफ, मुशायरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आ सकता है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास सीरत मुहम्मदी की जामियात है। सबसे पहले आप ये याद कीजिएगा, उसके बाद इन लोगों को याद कीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाती है हमारे पास तर्ज़ तहरीर की खसूसियात, जिसमें हमारे पास रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक और सैयद सलमान नदवी हैं। ठीक है, अब जहाँ तक तबसरों की बात है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमें मानते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जिन बच्चों के पास टाइम ज़्यादा है, अच्छा टाइम है, जो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो उनको मैं कहूँगा तीनों करें, ताकि उनको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, जो अभी तैयारी कर लेंगे तो। ठीक है, और जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, तो वो ये 2 लाजमी करके जाएँ, एक मौलवी अब्दुल हक और एक ये रशीद अहमद सिद्दीकी और एक ये मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिनके पास टाइम है तो वो ये ऑल करें, तो उनके लिए इंशाल्लाह इसमें ये होगा कि 100% हो जाएगा टाइम। और जो बच्चे ये करके जाएंगे उनके लिए इंशाल्लाह ये 99% है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा 1% का है, लेकिन उसके जो बच्चे ये पूरा कर लेंगे ये, तो उनके लिए इंशाल्लाह 100% हो जाएगा ये। तो अब आ गई हमारे पास शायराना खुसूसियात। शायराना खुसूसियात से मुराद ये है कि जो हमारे पास गज़लें वज़ल लिखते हैं, या जो हमारे पास वो नज़म वज़म लिखते हैं, तो हमारे पास उसमें आ जाते हैं शायराना खुसूसियात के अंदर। ठीक है,
तो उसके अंदर मेरे पास हैं ये 3, एक है मीर तकी मीर, एक है मीर दर्द, एक है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। तो फिर से अगेन वही बात कहूँगा कि आप इनको तीनों याद करें, इसमें से शायराना खुसूसियात में से। लेकिन इसमें से मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें से कोई भी 2 हर साल लाज़मी आती हैं। इसमें से 2 हर साल कोई लाज़मी आती है, तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 कर लें, ठीक है। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी से कोई 2 कर लें, जो पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास टाइम ज़्यादा है वो भी 2 कर लें, जिनके पास टाइम कम है वो भी 2 कर लें। तो इसमें से आपको हर साल 2 लाज़मी मिलती हैं, ठीक है। 2 लाज़मी मिलती हैं आपको, या मीर तकी मीर, मीर दर्द आ जाती है, या मीर दर्द मिर्ज़ा गालिब, या मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर, ठीक है। तो 2 आप इसके अंदर से लाज़मी करें, अपनी मर्ज़ी से कर लें 2 याद, तो इसमें से आपकी 100% ये लग जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। तो हमारे पास उर्दू की जो सारी चीज़ें थी, तशरीहात वगैरह, खुलासे वगैरह हमारे पास सारी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूँ, शायद आपको मैंने बताई ना हो, वो ये है कि मरकज़ी ख़याल के अंदर हमारे पास जो है वो आती हैं जुज़ की तशरीहात, ठीक है। जुज़ की तशरीहात आती है मरकज़ी ख़याल के अंदर हमारे पास। तो वही मैंने आपको बात बता दी कि जिस तरह सवाल जवाब का ऑप्शन है, इस तरह हमको सारी करनी पड़ती हैं। मरकज़ी ख़याल आप ये कि 3 करें, आपका काम हो जाएगा, वो आप सारी करेंगे, उसमें से आपकी कि ये कि लगे या ना लगे, उसमें मसला होता है। अब बात आ जाती है इसके एमसीक्यूज़ की, ठीक है। एमसीक्यूज़ तो देखिए नई बुक है और सारे एमसीक्यूज़ इस बार इंशाल्लाह बुक के अंदर से आएँगे। अगर आपको बुक के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं आपको होल बुक के एमसीक्यूज़ सेंड कर दूँगा। देखिए मेरे पास ये यहाँ पर सारे एमसीक्यूज़, देखें मेरे पास यहाँ पर ये सारे बुक के एमसीक्यूज़ सॉल्व हैं। तो ये अगर आपको इनके एमसीक्यूज़ वगैरह चाहिए सारे, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताएँ, मैं आप लोगों के साथ होल बुक के एमसीक्यूज़ सारे शेयर कर दूँगा, ठीक है। देखिए एमसीक्यूज़ की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं इनके नोट्स की। तो जिन बच्चों के पास के नोट्स हैं, गाइड वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसमें से याद कर लें। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उनके लिए सारे नोट्स उनके साथ शेयर करूँगा। मैं अपने चैनल पर मोर देन नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, जैसे खुलासे वगैरह, इक़्तिबासात की तशरीहात वगैरह। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह सारे लिंक मिल जाएंगे, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आई बटन में भी आपको लिंक आ रहे होंगे। बाकी जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से नहीं मैंने अपलोड की, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं आपको इंशाल्लाह सारे वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं खुद से भी कोशिश करूँगा कि जो मैं काम मैंने लिखवाया ये सारा, मैं इसका काम सारा अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग फटाफट इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि रमज़ान के बाद तैयारी करना बहुत मुश्किल होगा। रमज़ान तो एक आप जानते हैं कैसे जाएगा, एक रोज़े रखने वगैरह में, उसके बाद फ़ौरन ईद के बाद 1 महीने बाद एग्ज़ाम्स है, जिसके अंदर हमारे को मैथ भी करनी है, फिज़िक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है। तो रमज़ान से पहले सारी तैयारी करके रखें, ताकि रमज़ान के बाद बस सिर्फ रिवाइज़ करें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास उर्दू का गेस्ट पेपर, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई और गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए हो, जैसे पीएसटी वगैरह, फिजिक्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह, आप कमेंट के अंदर बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो गेस्ट पेपर भी अपलोड करूँगा। इसी तरह बिल्कुल इंपॉर्टेंट 100%। अच्छा, एक बात यहाँ लिख लें, यहाँ पे हमारे पास ये आपके लिए बोर्ड का 100% गेस्ट पेपर है। अगर आप ये पूरा करके जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप 100% नंबर अपने सिक्योर कर लिया आपने। ये बस आपने ये याद कर लिया, समझे, आपके बोर्ड के अंदर 100 नंबर सिक्योर हो गए, ठीक है। मैंने आपको पूरी बात इस तरह समझा दी कि किस तरह करना है, जिनके पास टाइम नहीं है वो कैसे करें, जिनके पास टाइम है वो कैसे करें, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी कमेंट करके बता दें, आपको नोट्स भी मैं दे दूँगा। और इसके अलावा जो कन्फ्यूजन थी मैंने इसमें क्लियर कर दी। और आपको इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट के अंदर आके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा नोट्स वगैरह आप मुझसे आके कमेंट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।